जैसा कि आपने पिछले अध्याय में देखा कि आजमगढ़ की वीरान हवेली में आर्यन और उसकी गर्लफ्रेंड रोशनी पिकनिक के लिए जाते हैं। किले में उन्हें रहस्यमय आवाजें, सफेद साड़ी वाली भूतनी और दीवारों पर खून के संदेश दिखाई देते हैं। हवेली उन्हें फंसाकर अंदर खींचती है। गुड़िया, अदृश्य हाथ और भूतिया हंसी उनके डर को बढ़ाती है। भागने की हर कोशिश बेकार होती है और रहस्यमय शक्ति हवेली में उनका रास्ता रोकती है। अब जानते हैं किले की परछाई भाग 3 में क्या हुआ और कैसे हवेली ने अपना भयानक राज्य खोला। बने रहिए हमारे साथ और मजे लीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। आर्यन और रोशनी हवेली से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर रास्ता उन्हें उसी जगह वापस ले आता है। कभी दरवाजा गायब हो जाता है, कभी खिड़की ईंट की दीवार में बदल जाती है। रोशनी आर्यन से कहती है, ये हवेली हमें बाहर जाने ही नहीं दे रही। आर्यन गुस्से और डर में रोशनी से कहता है, ये सब छलावा है। ये हवेली हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। तुम डरो मत, हम बाहर निकल सकते हैं, तुम मेरे साथ चलो। अचानक सफेद साड़ी वाली औरत सामने आती है। उसकी आंखों से खून टपक रहा होता है। वह रोशनी की तरफ इशारा करके कहती है, ये मेरी परछाई है। अब ये हवेली मेरी आत्मा और इसके शरीर से जिंदा रहेगी। रोशनी धीरे धीरे बदलने लगती है। उसका चेहरा आधा भूतनी का और आधा इंसान का हो जाता है। आर्यन सदमे में चिल्लाकर बोलता है, नहीं, ये झूठ है, रोशनी मेरी है। दीवारें अचानक टूटने लगती हैं और उनमें दबे हुए कंकाल बाहर आने लगते हैं। धीरे से एक आवाज आती है, हर वह इंसान जिसने यहां कदम रखा अब वह दीवारों में सो रहा है। आर्यन देखता है कि दीवार में सैकड़ों चेहरे उभरते हैं, जिनमें आंखें हिल रही होती हैं और सभी चिल्ला रहे होते हैं, भागो, भाग सकते हो तो भागो, बच सकते हो तो बचो। लेकिन कुछ ही देर बाद दरवाजा फिर से अपने आप बंद होने लगता है। रोशनी अचानक हंसने लगती है। उसकी हंसी धीरे धीरे शैतानी हंसी में बदल जाती है। वह आर्यन की आंखों में देखती है और कहती है, मैं रोशनी हूं ही नहीं, मैं तो इस हवेली का हिस्सा हूं। तुम यहां मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे। ये सुनते ही आर्यन रोशनी का हाथ छोड़ देता है और रोशनी को छोड़कर भागने लगता है। लेकिन कुछ अदृश्य हाथ उसके पैर पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे उसे हवेली की फर्श में घुसा देते हैं। आर्यन चीखता है, बचाओ! हवेली का हॉल आग में जलने लगता है और ऐसा लगता है मानो कि हॉल पूरी तरह लाल हो गया हो। रोशनी भूतनी रूप में आर्यन की ओर हाथ बढ़ाती है और कहती है, अब तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो, हमेशा के लिए। आर्यन चीखते चीखते हवेली में समा जाता है। सिर्फ उसकी गूंजती हुई चीखें बाकी रह जाती हैं। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर आते हैं। दरवाजे पर नया संदेश